वेलकम बैक टू क्विक स्टडीज। दोस्तों स्वागत है आपका क्विक स्टडी में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस। आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आ रही हैं। सबसे पहली वैकेंसी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, दूसरी वैकेंसी है राजस्थान पटवारी, तीसरी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस और चौथी वैकेंसी है दोस्तों IBPS क्लर्क। और ये चारों ही वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो कंप्यूटर साइंस की तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ये कंप्यूटर साइंस की सीरीज अगर आपने ध्यान से देखी, सारे वीडियोस पूरी तरह से देखे, तो आप कंप्यूटर साइंस में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो आज हम कंप्यूटर साइंस का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनकी बुक में एक टॉपिक दिया होगा, पहला टॉपिक कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कंप्यूटर साइंस में वो है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर आखिर है क्या। ठीक है, तो इसमें आपको है ना डेफिनेशन पता होनी चाहिए कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको रट्टे नहीं मारने हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो है वो रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप रट नहीं सकते। ठीक है, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन हमें कहीं से भी लेनी नहीं है, अपनी खुद की डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले इट इज एन, ठीक है, इट इज एन ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इट इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can input data, store it, input data, store the data, process the data and output। ठीक है, तो ये अपनी डेफिनेशन तैयार हो गई। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक का आपको पता होगा, स्वचालित। ऑटोमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वचालित। ठीक है, इट इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन इनपुट डेटा। इनपुट का मतलब होता है कोई भी जानकारी इकट्ठी करना। ठीक है, यानी जानकारी लेना। इट कैन इनपुट डेटा, स्टोर दी डेटा। स्टोर का मतलब जमा करना। ठीक है, स्टोर यानी इकट्ठी करना, जमा करना। प्रोसेस दी डेटा, प्रोसेस का मतलब होता है उसका विश्लेषण करना। जो भी डेटा जो इनपुट किया गया है या स्टोर किया गया है उसको प्रोसेस कर सके। एंड आउटपुट द डेटा, आउटपुट का मतलब होता है कि डाटा को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले हमारे से इनपुट लेता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आपको समझनी है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो याद कर लेना। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट करती है, डाटा इनपुट लेती है, उसको स्टोर करती है, उसको प्रोसेस करती है एंड आउटपुट करती है। तो ये हमारी बेसिक सी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि इंसान में और कंप्यूटर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आखिर हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है व्हाट इज कंप्यूटर के बाद वो आता है ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि इंसान में और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि कंप्यूटर जो है वो गलतियां नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो गलतियां नहीं करता क्योंकि कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है? इंसान के द्वारा। कंप्यूटर में जानकारी कौन भेजता है? इंसान भेजता है। तो गलती होगी तो किससे होगी? इंसान से होगी, लेकिन कंप्यूटर से
गलती नहीं होती, कंप्यूटर थकता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, ठीक है। कंप्यूटर थकता नहीं है। आप मतलब कंप्यूटर के ऊपर आराम से 10, 12, 24 घंटे, 36 घंटे लगातार काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है, जबकि इंसान थक जाता है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज डाटा, ठीक है। यानी कि इंसान की एक क्षमता होती है कि वो केवल एक क्षमता के अनुसार ही डाटा स्टोर कर सकता है अपने दिमाग में। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि पुरानी चीजों को भूलता जाता है और नई चीजें याद करता जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बहुत बहुत ज्यादा डेटा जो है वो एक साथ इकट्ठा रख सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उतना ही ज्यादा कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि डेटा को इनपुट करती है, प्रोसेस करती है, स्टोर करती है एंड आउटपुट करती है। तो आपने बार बार ये वर्ड सुना होगा डेटा, ठीक है। तो व्हाट इज डेटा, ठीक है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आता है, व्हाट इज डेटा, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग DATA है, लेकिन इसको डाटा नहीं पढ़ना है। डाटा बोलते हैं बहुत से लोग, इसको डाटा नहीं कहते, इसको डेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा, ठीक है। तो डेटा होता क्या है आखिर? डेटा का दूसरा अर्थ है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, जानकारी, ठीक है। तो डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को ही कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, डेटा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी जानकारियों का समूह, उसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब डेटा कितने टाइप का होता है, डेटा के भी अलग अलग टाइप होते हैं। कंप्यूटर में हम जब डेटा इनपुट करते हैं तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो डेटा का होता है, न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा। और न्यूमेरिक डेटा क्या होते हैं, न्यूमेरिक डेटा का अर्थ है नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से नंबर्स, 0 से लेके और 9 तक, ठीक है। ये 10 नंबर होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह का जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक डेटा। और ये डेटा का पहला टाइप है, ठीक है। दूसरा जो डेटा, दूसरे तरह का जो डेटा होता है वो होता है अल्फाबेटिक डेटा। कौन सा होता है, अल्फाबेटिक डेटा, ठीक है। अल्फाबेटिक, अल्फा देखो यहां पे आपको है ना, इसके नाम को अगर कैसे करना है, याद कैसे करना है, नंबर आपको पता होगा, नंबर्स बोलते हैं हम 0 से 9 तक, ठीक है। तो नंबर से क्या बना, न्यूमेरिक, ठीक है। ये पहला न्यूमेरिक जो वर्ड है वो नंबर से बना है। और अल्फाबेटिक किससे बना है, अल्फाबेट से, ठीक है। इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। कहां से लेके, ए से लेके और जेड तक, ठीक है। ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं। तो अल्फाबेट्स का जो डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक डाटा, ठीक है। अब मान लो इनके मुझे एग्जाम्पल देने हो, तो न्यूमेरिक डेटा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा, न्यूमेरिक डेटा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फोन नंबर्स, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या फोन नंबर आपको इनपुट करना पड़ता है। तो आप कौन सा डाटा इनपुट कर रहे हैं, न्यूमेरिक डाटा में कौन सा डाटा इनपुट कर रहे हैं, फोन नंबर्स, जो कि क्या है, न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है। अल्फाबेटिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा का सबसे बढ़िया एग्जांपल है नेम, ठीक है। नाम जो होता है वो अल्फाबेटिक डाटा होता है। अब किसी का नाम अगर मैं पूछूं, तो अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो ये थोड़ी कहेगा 193 मेरा नाम है। 193
न्यूमेरिक डाटा है, जबकि उसका नाम सुरेश, रमेश, संजय जो भी होगा उसका नाम वो क्या होगा, अल्फाबेटिक डाटा होगा। तो नाम जो होता है वो अल्फाबेटिक डाटा का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, तीसरे टाइप का जो डाटा है उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक आप समझ गए होंगे। अल्फा न्यूमेरिक जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, अल्फाबेट और नंबर्स। ठीक है, अल्फा और न्यूमेरिक मतलब इन दोनों का जो है मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या आ जाता है, नंबर्स भी आ जाते हैं 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे एंड आपके अल्फाबेट्स भी आ गए। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर नंबर और अल्फाबेट दोनों आपके आ रहे हैं, ठीक है, अगर नंबर और अल्फाबेट दोनों आपके आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो गया। और अल्फा न्यूमेरिक डेटा का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, आपका पासवर्ड। आप किसी भी वेबसाइट पे, जैसे मान लीजिए आपकी जीमेल आईडी है, ठीक है, जीमेल आईडी में जब भी आप पासवर्ड लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा लगाते हैं। यानी जीमेल आपको क्या कहता है कि हमेशा अपने पासवर्ड में नंबर तथा अल्फाबेट दोनों यूज करो। और कई बार आपको स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर भी आपके केस में आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आएंगे। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जैसे @ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हैशटैग। ठीक है, ये सब क्या है, आपके अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा का एग्जांपल कौन सा हो गया, आपके पासवर्ड। ठीक है, जिन लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए टॉपिक में। अब आपको जानकारी पता चल गई कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने समझ ली। डेफिनेशन में एक बार फिर आपसे कहूंगा कि कभी भी आप है ना डेफिनेशन को रट्टा मत मारिए। ठीक है, डेफिनेशन को समझिए कि आखिर कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर नॉर्मली कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को इनपुट ले रही है आपसे, उसको स्टोर कर रही है, उसको प्रोसेस कर रही है और आउटपुट कर रही है। इसकी 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आखिर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहला जो विशेषता है कंप्यूटर की वो है स्पीड। ठीक है, स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कितने से भी कितना बड़ा जो डाटा होता है उसको कुछ मिली सेकेंड्स में, ठीक है, कुछ मिली सेकेंड्स में क्या कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और हमें आउटपुट दिखा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर पे आपने सिर्फ एक बटन दबाया और बटन दबाते ही आपकी जानकारी आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया, ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करते हैं उसको आपने डाला और सर्च बटन दबाया, सर्च बटन दबाते ही आपके पास ढेरों जानकारी सामने आ जाती है। तो वो क्या है, स्पीड है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता कंप्यूटर की क्या है, वो है उसकी स्पीड। ठीक है, और दूसरी जो विशेषता है वो है एक्यूरेसी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आपको कोई भी डेटा, कोई भी जानकारी अगर आप कंप्यूटर के ऊपर अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट जो है वो जानकारी देगा। मान लीजिए आपने कोई भी कैलकुलेशन की, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ भी ऐसे डाल दिया और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कंप्यूटर आपको है ना, अगर एक ह्यूमन बीइंग होगा, एक इंसान होगा तो इंसान को इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इंसान में स्पीड नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरी चीज कि इंसान जो है उसके पास एक्यूरेसी नहीं होगी। अगर मान लीजिए इसके आगे पॉइंट्स भी हों, ठीक है, पॉइंट के आगे मान लीजिए और नंबर्स हों, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या जो है ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो एक इंसान के पास उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी, लेकिन कंप्यूटर पे क्या है, एक्यूरेसी है। ठीक है, समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कि बिल्कुल आपको है ना सटीक जानकारी देगा। ठीक है, तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंप्यूटर का विशेषता जो है वो है एक्यूरेसी। तीसरी जो है वो है स्टोरेज कैपेसिटी।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंसान की एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है कि भाई वो कुछ एक लिमिटेड अमाउंट जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं होती। कंप्यूटर में जितना स्टोरेज होगा उतना ही डाटा वो स्टोर कर पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में आप 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, 100 साल पुराना डाटा भी अगर आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंसान के पास ऐसा नहीं है। इंसान समय के साथ चीजें भूलता जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे जो जरूरी विशेषता क्या है कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, चौथी विशेषता, ठीक है, चौथी विशेषता है डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस का अर्थ होता है कि कोई भी बिना थके कोई काम कर सकता है। ठीक है, डिलीजेंस, ठीक है, बिना थके, ठीक है, विदाउट गेटिंग टायर्ड। क्या है? विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लंबे समय तक काम कर सकता है, इसका मतलब कि जो कंप्यूटर जो है उसमें आप कई घंटे, 70 घंटे, 72 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, कई जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो हमेशा ऑन रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी जगह का जो सर्वर होता है, सर्वर हमेशा एनी टाइम चालू रहता है, क्योंकि जब तक सर्वर चालू नहीं होगा आप उस सर्वर के ऊपर जो डाटा है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए जो सर्वर होता है वो एनी टाइम चालू ही रहता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जो नॉन स्टॉप वर्क करते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? डिलीजेंस। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो एग्जांपल है दोस्तों, वो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वर्सिटैलिटी। क्या है? वर्सिटैलिटी, यानी कि कंप्यूटर किसी एक फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर से आप केवल एक ही तरह का काम कर सकते हैं, कंप्यूटर बहुत जगह काम आ सकता है। मान लीजिए नॉर्मली आप किसी भी दुकान में भी जाते हैं तो दुकान में आपका बिल जनरेट करता है कौन? करता है कंप्यूटर। दुकान में कौन कौन सा सामान रखा है उसका हिसाब कौन रख सकता है? कंप्यूटर। अगर मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री के अंदर एक जो टारगेट है, जो दौड़ता हुआ टारगेट है, मूविंग टारगेट है, उसके ऊपर आपको कितना डिग्री के ऊपर फायर करना होगा कि वो टारगेट को आपकी गोली हिट कर सके, तो वो भी कौन कर सकता है? कैलकुलेट कंप्यूटर कर सकता है। उसके अलावा मान लीजिए सरकार की कोई भी योजना है, ठीक है, सरकार कोई भी आपको कोई भी जानकारी देना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। आप फटाफट वेबसाइट पे जाइए अपना, ठीक है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऊपर डालिए और आपका सारा डाटा उसमें आ जाएगा। तो वो भी क्या है? कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की जो है वो वर्सेटैलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अलग अलग तरह के काम कर सकता है कंप्यूटर। तो ये क्या थी दोस्तों? कंप्यूटर की विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता क्या है कि कंप्यूटर के पास स्पीड है, ठीक है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब सटीक जानकारी। तीसरी है स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब बहुत ज्यादा जो डेटा है वो एक साथ स्टोर कर सकता है। डिलीजेंस है, ठीक है, डिलीजेंस का अर्थ होता है कि दोस्तों ये जो है बिना थके काम कर सकता है, बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। और उसके अलावा पांचवा जो है वो है वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी का मतलब है ये अलग अलग तरह के कंप्यूटर जो है वो काम कर सकता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन लोगों को लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कंप्यूटर की उपयोगिता। ठीक है, कंप्यूटर के क्या क्या जो उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा आता है यूसेस। ठीक है, यूसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के उपयोग। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कंप्यूटर के गुण क्या क्या हैं। और अब क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या हैं, कहां कहां यूज हो सकता है। सबसे पहला एंटरटेनमेंट। ठीक है, कहां यूज होता है? सबसे पहला कंप्यूटर कहां यूज होता है? सबसे पहला उपयोग क्या है? एंटरटेनमेंट। आप YouTube चलाते हैं, जिसके थ्रू, जिस माध्यम से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है? एंटरटेनमेंट है। YouTube के ऊपर आप एंटरटेनमेंट भी ढूंढते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पे आप मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो ये सब क्या पार्ट है? एंटरटेनमेंट का पार्ट है। दूसरा उपयोग जो दोस्तों कंप्यूटर का है वो है एजुकेशन। ठीक है, आप कंप्यूटर के द्वारा एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं। आपके स्कूल्स में कंप्यूटर लैब होंगी, कंप्यूटर लैब में आपको कंप्यूटर को काम में लेना सिखाया जाता है, तो वो क्या है?
वो एजुकेशन है। इसके अलावा बहुत अच्छा एग्जांपल एजुकेशन का है स्मार्ट क्लासेस। आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू हो गई है, यानी कंप्यूटर के द्वारा स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, आपको कोई टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है, साथ में फटाफट आपको एक उसकी साइड में फोटो निकाल के दे दी, तो वो क्या है कि वो स्मार्ट क्लासेस हैं। और वो किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है? कंप्यूटर की वजह से। ठीक है, तो दूसरा सबसे अच्छा जो यूज है कंप्यूटर का वो है दोस्तों एजुकेशन। ठीक है, तीसरा अगर बात करें डिफेंस। ठीक है, डिफेंस सेक्टर यानी कि जो सेना जो यूज करती है, नेवी जो होती है वो अपना जो आगे का पाथ होता है, मौसम की जानकारी होती है, ये सब किससे प्राप्त करती है? कंप्यूटर से। एयरफोर्स के अंदर जैसे विमान का फ्लाइट पाथ या फिर आने वाला एयर ट्रैफिक कितना है, और विमान कब लैंड करेगा, कब टेक ऑफ करेगा, किस एयरपोर्ट पे कितने विमान मौजूद हैं, ये सब क्या कंप्यूटर के द्वारा जानकारी रखी जाती है। उसके अलावा मान लीजिए कि आप आर्मी के अंदर दुश्मनों पे नजर रखने के लिए भी आप सैटेलाइट को कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। चौथा दोस्तों एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं वो है मेडिकल। क्या है? मेडिकल यानी आप जो है मेडिकल के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली सीटी स्कैन करवाने जाते हैं, सीटी स्कैन जो है मशीन के द्वारा वो डाटा किस में जाता है? वो डेटा जाता है आपका कंप्यूटर में, और कंप्यूटर आपको उसकी एक इमेज तैयार करके दे देता है कि भाई हाँ ये आपका सीटी स्कैन है और यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सीटी स्कैन तो एक छोटा सा एग्जांपल है, उसके अलावा एंडोस्कोपी वगैरह की जितनी भी चीजें हैं ये आपकी किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर के थ्रू। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा पांचवा जो है वो है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज होता है। बिजनेस नॉर्मली मान लीजिए, आप एक बहुत ही रेगुलर एग्जांपल आपको दे रहा हूं, किसी भी आप दुकान के ऊपर जाते हैं सामान लेने, ठीक है, वहां पे आपने सामान लिया, आपको बिल फटाफट जनरेट करके दे दिया, आपका अमाउंट कैलकुलेट करके कंप्यूटर ने तुरंत बता दिया, और ठीक है आपका पेमेंट हो गया। ठीक है, तो पेमेंट से अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऊपर फटाफट आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, जमा करने हैं, अपने अकाउंट से निकलवाने हैं, तो वो सारा बैंकिंग के प्रोसेस, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सब क्या है? बैंकिंग है, और वो किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बात करें अगला टॉपिक वो है रिसर्च। क्या है? रिसर्च यानी नई खोज करने के लिए। आपको पता होगा कि साइंटिस्ट लगे हुए हैं आसमान में, स्पेस में खोज करने के लिए। तो स्पेस में जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर्स के थ्रू। उनके पास बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इतनी दूर से आपका जो डाटा है, इमेजेस हम स्पेस से ले पा रहे हैं, वो किसके थ्रू पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें डिजाइनिंग में, ठीक है, आज के दिन तरह तरह के जो आर्टिस्ट जो लोग हैं, ठीक है, किसी ने भी कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का डिजाइन करना है, 3D एनिमेशन वगैरह, ठीक है, आप कार्टून फिल्में देखते हैं, एनिमेशन फिल्में देखते हैं, वो सब किसके द्वारा तैयार होती हैं? कंप्यूटर के द्वारा। तो ठीक है, ये आपका एंटरटेनमेंट का भी पार्ट है, और डिजाइनिंग से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मूवीज की बात करें, और भी 3D जो डिजाइन होती है, 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनकी इमेज आप तैयार करते हैं, वो आप कंप्यूटर के थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। इसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सरकार जो है वो क्या करती है? आपके द्वारा कनेक्ट कर सकती है, किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, आप सरकार की वेबसाइट पे जाइए, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में आप वहां से ले सकते हैं और अपनी कोई भी जानकारी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पब्लिकेशन, कोई भी चीज आपको पब्लिश करनी है, प्रमोट करनी है, ठीक है, सबके सामने डिस्प्ले करनी है, वो आप कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए रेलवे। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या हो गया? रेलवे। ठीक है, रेलवे के ऊपर आप कोई भी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन की जानकारी, वो ट्रेन की लोकेशन क्या है, वो ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो सब आपको क्या है? कंप्यूटर के थ्रू जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे जो हैं ये कंप्यूटर के कुछ यूजेस हैं। ठीक है, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि ये तो हो गए आपके कंप्यूटर के यूसेज क्या हैं। अब देखिए, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज
उसकी कुछ क्षमताएं भी होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर भी है, उसमें भी देखिए कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें केवल खूबियां ही खूबियां हो, हर चीज में कुछ कमियां भी होती हैं, ठीक है। तो अब कमियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की कमियां या फिर क्षमताएं, ठीक है। कि भाई कंप्यूटर कुछ लिमिट होती है कंप्यूटर की, ठीक है। तो सबसे पहली जो कमी कंप्यूटर के अंदर है वो है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर का खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। कंप्यूटर जो है वो केवल हमारी कमांड पे काम करता है। हमने कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम डाला है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। आजकल बहुत से ऐसे रोबोट आ गए हैं जो कि हम कहते हैं कि भाई जो इंसान से बात कर सकते हैं, जिसको हम जिसके लिए टर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो मशीन वो इंसानों की तरह सोचने लगी है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किसके द्वारा डाली गई है मशीन में, इंसानों द्वारा डाली गई है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो ह्यूमन मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालते हैं, यानी कि हमने उस मशीन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो डाला ही है। अगर वो रोबोट हमसे बात भी कर रहा है तो हमने उसमें पहले से कुछ कमांड डाली है कि अगर कोई इंसान आपसे ये पूछे तो उस मशीन को ये जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम डालते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने कंप्यूटर के अंदर एक मान लीजिए 3 टर्म है, A, B और C, ठीक है। और मैंने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। प्रोग्राम क्या डाला मैंने, C = A+B। ये मैंने कंप्यूटर में पहले से प्रोग्राम फीड कर दिया। तो कोई भी अगर यूजर है, कोई भी जो कंप्यूटर यूज कर रहा है वो क्या होगा, वो मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए A में इनपुट डाला उसने 5 और B में उसने इनपुट डाला 3 और जैसे ही एंटर दबाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन ये जो है ये कंप्यूटर ने खुद थोड़ी सोच के बनाया है, इंसान की तरह खुद कैलकुलेट थोड़ी किया है। मैंने इसमें कमांड डाली है A+B = C, ठीक है। अगर यहीं पे मैं कमांड अगर बदल देता, ठीक है, C = A-B अगर कर देता, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 8 की जगह 2 हो जाता, ठीक है। तो वो कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने खुद नहीं सोचा, वो मैंने प्रोग्राम डाला उसके अंदर, ठीक है। तो ये सबसे पहली जो लिमिट क्या है कंप्यूटर की, वो है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि की कमी होती है भाई कंप्यूटर के अंदर। वैसे कंप्यूटर बड़े काम की चीज है लेकिन उसके अंदर दिमाग नहीं होता, ठीक है। दूसरी जो क्षमता है वो है प्रोन टू वायरसेस। कंप्यूटर में वायरस, जैसे इंसानों में वायरस तो क्या होता है, बीमारी हो जाती है, बैक्टीरिया या वायरसेस आ जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी बीमारियां होती हैं। और कंप्यूटर के अंदर वायरस जब आता है तो कंप्यूटर मिसबिहेव करने लगता है, मतलब आपकी कमांड को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर पाता, जो हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट नहीं देता। और इस चीज को क्या बोलते हैं, माल फंक्शन, ठीक है। तो जब वायरस आता है कंप्यूटर के अंदर तो वो वायरस क्या कर देता है, ठीक है, वायरस क्या करता है, माल फंक्शन कर देता है हमारे कंप्यूटर को। तो फिर उस वायरस को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस, ठीक है। जैसे इंसान क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं, तो वैसे कंप्यूटर्स में क्या डाला जाता है, एंटीवायरस डाला जाता है, जिससे ये माल फंक्शन ना करे और कंप्यूटर जो है वो स्मूथली वर्क करे। तो दूसरी सबसे बड़ी लिमिट क्या है कंप्यूटर की, इट इज प्रोन टू वायरसेस, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी कमी है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और पावर, ठीक है। कंप्यूटर किस चीज पे डिपेंड करता है चलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या पावर चाहिए उसको। कंप्यूटर के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपने उसको पावर सप्लाई नहीं की, तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। किसी ना किसी पावर सोर्स से जुड़ा होना चाहिए कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर की तीसरी सबसे बड़ी लिमिट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई नहीं है तो हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। हालांकि जैसे पोर्टेबल कंप्यूटर्स में जो लैपटॉप और स्मार्टफोन्स आते हैं
वो भी एक तरह के कंप्यूटर हैं। तो लैपटॉप वगैरह भी क्या है, उनके पास एक बैटरी कैपेसिटी है कि भाई वो बैटरी जो है वो भी एक पावर सोर्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जैसे ही बैटरी खत्म हुई कंप्यूटर आपका बंद पड़ जाएगा। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा कंप्यूटर साइंस का पहला टॉपिक यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, इसी के साथ समाप्त होता है। और आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इनपुट एंड आउटपुट मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस जो है वो रेगुलरली देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपने सारे वीडियोस ध्यान से देखे तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि कंप्यूटर साइंस के टॉपिक में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, आपको अपना पूरा समय निकाल के ध्यान से सारे वीडियोस देखने हैं। और इसके साथ ही हम बहुत जल्दी जो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और इन सभी वैकेंसीज के जो भी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी लोग इन वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए, इन वीडियोस का लिंक शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।